वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपको सुपरटेक क्लेम्स पर किस तरीके से अपने क्लेम को फाइल करना है। ये फॉर्म मैं होम बायर्स के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें कि होम बायर्स को फॉर्म सीए फिल करना है। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। जब आप सुपरटेक की वेबसाइट पर supertechclaims.com को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खोल ओपन करेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन डिटेल्स हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम यूज़र्स के पास नहीं होंगी, तो आपको क्रिएट अकाउंट लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस क्रिएट अकाउंट लिंक पर क्लिक करेंगे, ये आपको इस तरीके का एक फॉर्म ओपन करके देगा। इस फॉर्म के अंदर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आपको प्रोवाइड करनी है। इसमें जनरली यूज़र्स का एक क्वेश्चन आता है कि हमें यूज़र आईडी में क्या एंटर करना है। यूज़र आईडी में आपका कोई भी अपना यूनिक नाम ऐसा होगा जिसे कि आप हमेशा याद रखेंगे। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना यूज़र नेम इस तरीके से रख सकते हैं। आप अपने यूज़र नेम में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, बट आपको वो वैल्यू डालनी है जिसे कि आप याद रख सकें। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में आप अपना कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं जिसे कि आप याद रख सकें। उसके बाद कंपनी नेम में आपको सुपरटेक लिमिटेड सेलेक्ट करना है और इन सब दिए हुए ऑप्शंस में आपको फॉर्म सीए सेलेक्ट करना है अगर आप एक होम बायर हैं। उसके बाद जस्ट स्क्रॉल डाउन और नीचे आके आपको इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है जहाँ पर कि आप उसकी प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको साइन अप फॉर्म पर क्लिक करना है। जब आप साइन अप फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज कुछ इस तरीके का खुल के दिखाई देगा। ये फॉर्म मैंने ऑलरेडी फिल कर लिया है ताकि मैं इस वीडियो को बहुत ही छोटा और इम्पैक्टफुल बना सकूं। इसमें ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि प्री फिल्ड आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंपनी का नेम प्री फिल्ड आएगा। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने हिसाब से भरनी है। कस्टमर आईडी आपको आपके बीबीए से या फिर आपके डिमांड लेटर पर से मिल जाएगा। वहाँ पर कस्टमर आईडी लिखा होगा बाकायदा, अगर आप अपने डिमांड लेटर को देखेंगे। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इको विलेज 2 सेलेक्ट किया है। आपका जो भी प्रोजेक्ट, आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपने टावर की डिटेल्स ऐड करनी है। आपका बुकिंग डेट, किस दिन आपने ओरिजिनली यूनिट को बुक किया है। उसके बाद स्टेटस ऑफ यूनिट में आपके जो भी यूनिट की स्टेटस है, अगर आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है या नोड यूज सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है लेकिन पोजेशन नहीं मिला है, जो भी इनमें से आपका स्टेटस है, आप उस स्टेटस को यूनिट के स्टेटस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने पोजेशन का वेट कर रहे हैं तो यू कैन सेलेक्ट अदर्स। उसके बाद आपको अपने फ्लैट की टोटल कॉस्ट जो कि आपकी बीबीए में मेंशन है वो इसमें डालनी है। आपके बीबीए पर सुपर एरिया स्पेसिफाइड है, यू नीड टू ऐड दैट वैल्यू। नेम ऑफ क्रेडिटर ये ऑलरेडी आपका फिल होकर आएगा जो कि आपने इसके फर्स्ट पेज पर साइन अप करते टाइम प्रोवाइड किया है। उसके बाद आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर डिटेल्स डालनी है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ईमेल आईडी आप वही ईमेल आईडी डालिए जहाँ पर आपको सारा कम्युनिकेशन किया जाएगा। अगर ये ईमेल आईडी गलत होगा तो आप कम्युनिकेशन को मिस कर सकते हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप ईमेल आईडी करेक्टली पॉपुलेट कर रहे हैं। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल क्लेम, यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालना है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं सुपरटेक को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमाउंट ऑलरेडी सुपरटेक को पे किया जा चुका है। उसके बाद आप टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्लेम यू विल क्लिक हेयर एट कैलकुलेट करके आप यहाँ पर आप टोटल इनिशियल अपने जो भी आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट, उसका इंटरेस्ट और वहाँ पर जिस भी डेट को ये बुक किया गया है जो भी आपने पेमेंट की है उन सब पेमेंट्स की डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली अपने आप टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर कुछ वैल्यूज़ डाल रही हूँ। जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैक्स
इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर देगा और उससे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देगा। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स जिनके बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि आपने सुपरटेक को पेमेंट की है या इतनी आपकी लेनदारी बनती है, आप उन सब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर दीजिए। उसके बाद डिटेल्स ऑफ हाउ एंड व्हेन द डेट इनकर्ड, यू कैन ऐड द डिटेल्स हियर कि आपने उस यूनिट को कब परचेज़ किया, आपने कब कब उसकी पेमेंट की है और अभी आप उसके पोजेशन का वेट कर रहे हैं या अभी आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। आप यहाँ पर अपने डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। 20 number point are details of any mutual credit, mutual debit or other mutual dealings between the corporate debtor and the creditor which may be set off against the claim. Generally home buyers के केस में ये not applicable होगा। 21 में आप अपनी डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, इसमें आप अपने फ्लैट का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं जो कि आपने बुक किया है। नेम ऑफ प्रोफेशनल रेजोल्यूशन, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका डिसीजन है कि आप किसे ये एज एन AR सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप जिसे भी सिलेक्ट करेंगे उसके साथ फर्दर वो ही पर्सन आपका कम्युनिकेशन का माध्यम होगा। उसके बाद 23 सेक्शन में आप अपने बैंक के डिटेल्स डाल दीजिए। अगर आपके कोई भी अमाउंट जो कि आपका सुपरटेक की तरफ से आपको क्रेडिट किया जाना चाहिए, वो सारी अमाउंट जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उस अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर डिटेल्स डालने का मतलब ये नहीं है कि आपकी यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। इन केस अगर आपका कोई भी अमाउंट बनता है तो वो अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 24 में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स ऐड करनी है। यू कैन सेलेक्ट हियर ब्राउज बटन एंड देन यू कैन क्लिक अटैच योर डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच होंगे आपको यहाँ पर उनका नेम डालना होगा, जैसे कि BBA की यूनिट है या फिर आपका पैन कार्ड है, जो भी आपने एज एन अटैचमेंट आपने डाले हैं। आपको अपनी बैंक की डिटेल्स के साथ एक प्रूफ देना होगा, कैंसिल चेक। तो आप यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से प्री फिल्ड होकर आ जाएगा। आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक करके दिखाया है, क्योंकि अभी ये टाइम ले रहा है तो अभी ये खुलेगा नहीं। मैं इसे वापस इस पर चली जाती हूँ। ये फॉर्म कुछ इस तरीके का खुलकर आएगा। आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना है और आपको यहाँ पर जहाँ पर भी ये क्लेमेंट के सिग्नेचर्स हैं आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स को प्रोवाइड करना है। और सिग्नेचर्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स साइन करने के बाद आपको इस डॉक्यूमेंट को अटैच द डॉक्यूमेंट हियर, देन यू विल क्लिक सेव ड्राफ्ट। जब आप इसको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्लेम डॉक्यूमेंट्स में जाके देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया है। और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं या कोई भी चेंज करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डिलीट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको अपना फॉर्म देखना है या फॉर्म को एडिट करके सबमिट करना है तो आप यहाँ पर व्यू फॉर्म पर क्लिक कीजिए एंड देन आपके पास कुछ मैं पेज के लोड होने का भी वेट कर रही हूँ, क्योंकि साइट बहुत स्लो है और पेज लोड नहीं हो रहा है। आपके पास फॉर्म कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाएगा और आप एडिट बटन पर क्लिक करके अपने ड्यूली साइंड फॉर्म को दोबारा से अपलोड करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इस समय मैं इस बटन पर क्लिक नहीं कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। थैंक्स।